आज के एनपीटीईएल क्लास में हम डिस्कशन करेंगे ऑन कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट करना क्या है हमें? सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो वीक एसिड हो या वीक बेस, इसको कंसिडर करना है एट इक्विलिब्रियम। अब वीक एसिड की एग्जांपल है एसिटिक एसिड, इसलिए हम कंसिडर करेंगे डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम। ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, इसके डिसोसिएशन के दौरान इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म, और उस डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे CH3 COOH। इसका बनाना है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ये पार्टली डिसोसिएट हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा इनटू इट्स आयंस, स्टेट आयन बनेगा और H पॉजिटिव आयन बनेगा, और ये आयन्स भी एक्वेटेड होंगे, हाइड्रेटेड होंगे। ये है डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ एसिटिक एसिड। फॉरवर्ड प्रोसेस है आयोनाइजेशन, और बैकवर्ड प्रोसेस है रिफॉर्मेशन। बैकवर्ड प्रोसेस में एसिटिक एसिड रिफॉर्म हो जाता है, दोबारा बन जाता है फ्रॉम इट्स आयंस, रिफॉर्मेशन। अब इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, कंसंट्रेशन ऑफ स्टेट आयन at equilibrium, concentration of H positive ion at equilibrium, और concentration of acetic acid at equilibrium। ये है expression for its acid dissociation constant। अब सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन C इनिशियल एसिटिक एसिड की हम लेंगे 0.05 मोलर, और इस स्टेज पे इनिशियल कंसंट्रेशन स्टेट आयन की होगी 0, H पॉजिटिव की भी होगी 0। इसके बाद हम एज्यूम करेंगे कि इसकी एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, एसिटिक एसिड की एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन है X। फिर विद टाइम कंसंट्रेशन चेंज कितना होगा? विद टाइम चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा? इसकी क्योंकि एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन हमने रखी X, इसलिए X मोल पर लीटर इसमें डिक्रीज हो जाएगा, इसमें X मोल पर लीटर इंक्रीज हो जाएगा, इसमें भी X मोल पर लीटर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1:1:1। अगर यूनिट टाइम में ये एक
आयोनाइज हुआ, ये एक बनेगा, ये भी एक बनेगा। इसके बाद मैं यहां पे ये राइट कर रहा हूं दोबारा, एसिटिक एसिड aqueous solution in equilibrium with acetate ion and H positive ion। पहले आपको राइट करनी है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, मैंने वो बताई 0.05 मोलर बनाएंगे। एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाएंगे पानी में 0.05 मोलरिटी का, उस वक्त ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। इसके बाद अगर इसकी एक्सटेंट ऑफ अगर एसिटिक एसिड की एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन x मोल पर लीटर है, फिर विद टाइम कंसंट्रेशन चेंज क्या होगा, इसकी डिक्रीज हो जाएगी बाय -x, इसकी इंक्रीज हो जाएगी बाय +x, इसकी भी इंक्रीज हो जाएगी +x। ये कंज्यूम होगा बाय x, ये बनेगा बाय x, ये बनेगा बाय x, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1:1:1। फिर इक्विलिब्रियम पे कितनी कंसंट्रेशन होगी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस क्या होगी, इसकी क्या होगी, पहले कितना था 0.05, डिक्रीज कितना हुआ x, इसका क्या होगा रहेगा, पहले क्या था +x, इसलिए xc, इसलिए xc। अब इसकी इक्विलिब्रियम, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इससे डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है उसके लिए एक्सप्रेशन क्या राइट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन एट इक्विलिब्रियम वो कितना है, वो है x। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एट इक्विलिब्रियम वो भी है x। कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एट इक्विलिब्रियम वो कितना है 0.05 - x, ये बनेगा x² डिवाइडेड बाय 0.05 - x। अब क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, हम एज्यूम कर सकते हैं कि इसकी डिग्री ऑफ इसका जो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन होगा वो बहुत कम होगा 0.05 वैल्यू से, बीइंग वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए 0.05 - x के बदले में 0.05 लिख सकता हूं, कंसिडरिंग कि x बहुत कम है देन 0.05। इसलिए एक्सप्रेशन सिंपलीफाई हम करेंगे, सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन बनेगी कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल x² डिवाइडेड बाय 0.05। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका है, इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता हूं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसके एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का 10⁻⁵ इज इक्वल x, बेसिकली है इसका अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁵, इसलिए किसके बराबर होगा, x² डिवाइडेड बाय 0.05। अब सॉल्व करना है इसको, मैथमेटिक्स है। 1.8 इंटू 10⁻⁵ को मल्टीप्लाई करना है 0.05 से, आपको निकलेगा x²। उसके बाद इसके बाद x निकालने के लिए आपको स्क्वायर रूट निकालना है, इसलिए इधर मैं लिख रहा हूं x² बराबर होगा 1.8 इंटू 10⁻⁵ इंटू 0.05। इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह, 18 इंटू 5 हुआ 90 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸। ये -1, ये -2 हो गया -3, बेसार से पावर एडिट, ये बनेगा 10⁻⁸। x² मिला आपको 90 इंटू 10⁻⁸। अब स्क्वायर रूट निकालना है, 9 9 हुआ 81, 10 10 है 100, इसलिए
9 से 10 के दरमियान 90 का स्क्वायर रूट बनेगा, अप्रोक्सीमेटली आता है 9.7 और इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा 10⁻⁻⁴। क्या मिला हमें x का वैल्यू 9 इंटू इसके इक्विलिब्रियम में x का वैल्यू क्या है 9.7 इंटू 10⁻⁴। और ये x बेसिकली कॉरस्पॉन्ड किसको करता है, ये x बेसिकली कॉरस्पॉन्ड करता है H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को एट इक्विलिब्रियम। फिर मैं लिख सकता हूं ना कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम जो x के बराबर है, जो x के बराबर हमने सपोज किया था इक्वल टू है 9.7 इंटू 10⁻⁴। मैं वापस आ रहा हूं, एसिटिक एसिड जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम हमने स्टडी किया, स्टार्टिंग विद इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन 0.05 मोलर। इक्विलिब्रियम पे इसके सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आपको मिला 9.7 इंटू 10⁻⁴। और pH कितना होगा, pH बराबर होगा, pH आप निकाल सकते हो, pH अब pH निकालना है। pH बराबर होगा माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, वो कितना है माइनस लॉग ऑफ 9.7 इंटू 10⁻⁴। इसको जब हम इवेलुएट करेंगे pH निकलेगा बराबर, माइंड में करेंगे log m इंटू एन, ये होगा log m प्लस log n। फिर दो टर्म्स बनेगी, एक बनेगा माइनस लॉग ऑफ 9.7 और दूसरा बनेगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁴। लॉग ऑफ 10⁻⁴ इवेलुएट हो जाएगा लास्ट में 4, क्योंकि 4 नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, इसलिए pH बराबर होगा 4 माइनस लॉग ऑफ 9.7। लॉग 10 होता है 1, लॉग 9 है 0.90 तकरीबन, लॉग 9। मेरे कहने का मतलब है जब आप इसको इवेलुएट करोगे, लॉग 10 होता है 1, लॉग 9.7 1 से थोड़ा कम होगा, 0.9 कुछ होगा, इसलिए 4 माइनस, पहले log 9 में बताऊंगा आपको, log 9 है log 3 प्लस 3 0.48 16, ये है 0.96 है log 9। इसका मतलब 0.96 और 0.96 और 1 के दरमियान हम लेंगे 0.96 और 1 के दरमियान हम लेंगे फॉर एग्जांपल 0.98। फिर क्या निकलेगा pH निकलेगा लेस देन 4। ये मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूं, log 9.7 का मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूं। pH आएगा, 4 को कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए pH आएगा लेस देन 4। देखो अब सिचुएशन क्या है हमारे पास, हमने डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ एसिडिक एसिड, हमने एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम स्टडी किया, पाया H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इसके इक्विलिब्रियम में है 9.7 इंटू 10⁻⁴ और pH पाया है लेस देन 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे
आयन जो कॉमन है विद इट्स ओन आयन। अब हम इसमें एक्सटर्नली ऐड करेंगे आयन जो कॉमन है विद इट्स ओन आयन, मतलब या हम ऐड करेंगे एक्सटर्नली स्टेट आयन या हम ऐड करेंगे एक्सटर्नली H पॉजिटिव आयन। कुछ कंसंट्रेशन हम स्टेट आयन या H पॉजिटिव आयन की ऐड कर सकते हैं, वही मैं करने जा रहा हूं। मगर पहले वैल्यूबल सिचुएशन याद रखो। इस H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है 10⁻⁴ और pH है लेस देन, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है 9.7 इंटू 10⁻⁴ और pH है लेस देन 7। अब हम इसके इक्विलिब्रियम में ऐड करेंगे कॉमन आयन, ऐड कॉमन आयन। और कौन सा कॉमन आयन ऐड करेंगे? से एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव। और इसकी कितनी कंसंट्रेशन ऐड करेंगे? लेट अस सपोज हम इसकी 0.05 मोलर ही ऐड करेंगे, ताकि हमारा न्यूमेरिकल पार्ट, मैथमेटिक्स पार्ट सिंपल रहे। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है ये एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम। एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम फिर से लिखेंगे, गिव्स एसीटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन। ये कितना था स्टार्ट में? 0.05। ये क्या था? ये हमने एक्सटर्नली ऐड किया, कितना? 0.05। ये है 0। अब डिफरेंट ये है, डिफरेंट ये इस वक्त डिफरेंस है क्योंकि ये हमने एक्सटर्नली ऐड किया। अब एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन हम रखेंगे x ही, इसलिए ये डिक्रीज हो जाएगा बाय x, ये इंक्रीज हो जाएगा बाय x, ये भी इंक्रीज हो जाएगा बाय x। इसके बाद ये कितना होगा एट इक्विलिब्रियम? 0.05 माइनस x। ये कितना होगा? 0.05 प्लस x। ये होगा x, ये होगा x। फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन राइट करेंगे, K A इज इक्वल, ये हुआ 0। एक चीज याद रखो, हम माइंड में ही करेंगे क्योंकि डिग्री ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन बहुत कम है। मैं 0.5 प्लस x के बदले 0.5 ही लिख सकता हूं। x एलिमिनेट कर सकते हैं हम विद रेस्पेक्ट टू, इन रेस्पेक्ट टू 0.05, इसलिए x यहां फिर से मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइड बाय, यहां भी x को एलिमिनेट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट 0.05, इसलिए x को एलिमिनेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू 0.05, इसलिए ऊपर रहेगा सिर्फ 0.05। यहां x, यहां भी x को एलिमिनेट करेंगे इसलिए नीचे रहेगा 0.05। 0.05 हो जाएगा कैंसल, इसलिए Ka क्या मिला हमें? Ka x इज इक्वल टू Ka, और K कितना है? K आपको पता है, K है 1.8 इंटू 10⁻⁷। इसलिए H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इस वक्त कितना होगा? H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इस वक्त X के बराबर है, इसलिए H पॉजिटिव है इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁷। सॉरी, ये है -5, ये है 10⁻⁵, ये भी है 10⁻⁵। अब फर्क देखो, पहले सिचुएशन क्या थी? H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन थी 9.7 इंटू 10⁻⁴। अब H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या है? कॉमन आयन ऐड करके H पॉजिटिव कंसंट्रेशन बनी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵। पहले था 10⁻⁴, अब है 10⁻⁵। इसका मतलब है कॉमन आयन ऐड करके H पॉजिटिव कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में डिक्रीज हुआ है। इससे क्या पता चलता है? कॉमन आयन ऐड करके फॉरवर्ड प्रोसेस क्या थी? आयोनाइजेशन। बैकवर्ड प्रोसेस क्या थी? रिफॉर्मेशन। अब
ऑब्जर्वेशन आपको क्या मिली? पहले H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन थी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴, अब है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵। इसका मतलब है कॉमन आयन ऐड करके H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में डिक्रीज हुआ है। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब फॉरवर्ड आयोनाइजेशन रिएक्शन जो है ये अब लेस फेवरेबल बनी है। इंस्टेड बैकवर्ड रिएक्शन जो है, कॉमन आयन ऐड करके बैकवर्ड रिएक्शन जो है, रिफॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम इट्स आयंस, ये अब ज्यादा फेवरेबल बनी है। इसलिए कॉमन आयन ऐड करके बेसिकली इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ एसिटिक, टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड या टुवर्ड्स रिफॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। और कॉमन आयन ऐड करके एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड कम हुआ है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में अब जिसकी वजह से सॉल्यूशन में अब इसकी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है फ्रॉम 10⁻⁴ टू 10⁻⁵। और अगर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है, pH जो होगा, pH वो इंक्रीज हुआ होगा। अगर यहां आप pH इवेलुएट करोगे, pH मिलेगा आपको 5 से थोड़ा कम, लेस देन 5। पहले क्या pH था? पहले pH था लेस देन 4, अब pH है लेस देन 5। इट मीन pH इंक्रीज हुआ है, कॉमन आयन ऐड करके pH इंक्रीज हुआ है। तो ये है कॉमन आयन इफेक्ट। इसलिए अगर हमें कॉमन आयन पुट करना होगा इनवर्स या इसका स्टेटमेंट देना होगा, फिर एक्सपेरिमेंटल बेसिस देनी होगी या मैथमेटिकल प्रूफ देना होगा, हम इस तरह स्टार्ट करेंगे। हम बताएंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम में अगर हम कोई सब्सटेंस ऐसा ऐड करेंगे जो सॉल्यूशन में अवेलेबल रखेगा आयंस, वो आयन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इक्विलिब्रियम में, फॉरवर्ड आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट लेस फेवर्ड बनेगा, बैकवर्ड रिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा फेवर्ड बनेगा। इक्विलिब्रियम कॉमन आयन एडिशन इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स रिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। उससे क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट वीक एसिड है, इसके सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, pH बढ़ जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रोलाइट बेस है, इसके सॉल्यूशन में कॉमन आयन ऐड करके OH आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, POH बढ़ जाएगा मगर pH डिक्रीज हो जाएगा। ये है कॉमन आयन इफेक्ट। एडिशन ऑफ आयन विच इज कॉमन